नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुछ समय पूर्व एक पत्र जारी किया गया था, जो कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने एवं प्रबंधन कार्यों के समुचित अनुश्रवण के उद्देश्य से संविदा पर कुछ पदों को भरा जाना था, उसके संबंध में था। ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो पद आने थे, इनको जैम पोर्टल के माध्यम से अर्थात आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा भरा जाना था। इसमें वर्तमान में जो भी पद रिक्त हैं या भविष्य में रिक्त होने हैं, वो पद भरे जाएंगे इसमें। और इस संबंध में चयन प्रक्रिया, योग्यता, अनुभव, आयु सीमा व मानदेय निर्धारण, ये सभी कुछ इसमें कर दिया गया है। अब मैं आपको इन के मध्य आने वाले पदों के बारे में बताता हूँ, जो कि निम्न हैं। जिला समन्वयक प्रशिक्षण, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, जिला समन्वयक सामूहिक सहभागिता। ये वो पद हैं जो भरे जाने हैं। अब मैं आपको इनके बारे में बता दूं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको पहला पद जो है वो था जिला समन्वयक प्रशिक्षण का। ये जो जिला समन्वयक प्रशिक्षण का पद है, इसके अंतर्गत जो भी शैक्षिक अर्हता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आता है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से संस्थागत रूप से MBA में न्यूनतम 60% अंक आपको चाहिए रहेंगे। मतलब कि आप लोग 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हों, अथवा PGDM किया हो आपने, अथवा मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपने योग्यता धारण किया हो। इसके बाद अनुभव आता है, जो कि इसमें मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस में इन्होंने मांगा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन संबंधी किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्था अथवा संस्थान में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव। मतलब कि आपको किसी भी प्रतिष्ठित संस्था अथवा संस्थान में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, आपने उसमें कार्य किया हो। और अगर आपने इसके साथ साथ BEd अथवा M.Ed की उपाधि धारण कर रखी है तो आपको अलग से वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें 21 से 45 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। इसके बाद में जो मानदेय आपको दिया जाना है वो 40,000 रुपये, जी हाँ 40,000 रुपये प्रतिमाह आपको नियत कर दिया गया है। नियत शब्द का प्रयोग इसमें इसलिए किया गया है क्योंकि ये भर्ती संविदा आधारित है, और इसमें जो है ये 40,000 रुपये आपका बढ़ता नहीं है, ये नियत रहता है, ऐसा का ऐसा ही। उसके बाद में चयन का प्रकार है वो आपका सेवा प्रदाता द्वारा किया ही जाना है, एजेंसी मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैम पोर्टल के माध्यम से। इसके बाद में दूसरा पद है, वो पद है जिला समन्वयक बालिका शिक्षा। इसमें शैक्षिक अर्हता जो है वो इन्होंने मांगा है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से संस्थागत रूप से MBA में 60% अंक आपने पाए हों, या फिर आपने PGDM किया हो, या फिर मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपने योग्यता धारण कर रखी हो। इसके बाद में अनुभव की बात की जाए तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं किसी मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्था अथवा संस्थान में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए। इसके बाद में आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें भी वही आयु सीमा है जो उसमें थी पहले वाले में, 21 से 45 साल, 21 से 45 वर्ष इसमें भी है। उसके बाद में मानदेय की बात करें तो इसमें भी 40,000 रुपये प्रतिमाह नियत किया गया है, और इसमें भी चयन का प्रकार जैम पोर्टल से ही होना है। उसके बाद में तीसरा पद जो है वो जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता का है। इसमें आपको शैक्षिक अर्हता के रूप में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से संस्थागत रूप से MBA में न्यूनतम 60% अंक आपने पाए हों, और PGDM हो या फिर मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज हो, आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुभव के रूप में इन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान
एवं किसी मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्था अथवा संस्थान में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव। और आयु सीमा की बात की जाए तो वही 21 से 45 वर्ष। और जो मानदेय ये लोग देंगे, इस पद पर भी 40,000 रुपये प्रतिमाह नियत किया गया है। जी हाँ, 40,000 रुपये कहने का मतलब है ये जो तीनों पद हैं, मैं देख रहा हूँ कि इसमें तीनों पद में 40,000 रुपये ही इन्होंने रखा है। और आयु सीमा और अनुभव और शैक्षिक अर्हता लगभग सब कुछ एक ही है। अच्छा, पद भी एक ही है। देखा जाए तो जिला समन्वयक ही है, बेसिक शिक्षा विभाग का पद है, जिला स्तरीय पद है और इसमें कार्य करना रहेगा। बात रही प्रशिक्षण की, जिला समन्वयक, जहाँ तक मुझे पता है इसमें जिला समन्वयक प्रशिक्षण का यही कार्य होता है कि जनपद स्तर पर जो भी शैक्षिक प्रशिक्षण चलते हैं उनमें देखरेख, जो भी उनका प्रबंधन है प्रशिक्षण संबंधी, वो जिला समन्वयक द्वारा ही किया जाता है। कितना धनराशि आई है शासन द्वारा, कितना ब्लॉक वगैरह में, जनपद में कैसे क्या आवंटन करना है, कैसे क्या व्यवस्थाएं बनानी हैं, प्रशिक्षण को पूर्ण कराना है, ये सब काम जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। बालिका शिक्षा जिला समन्वयक द्वारा कार्य जो हैं वो बालिकाओं के लिए किए जाते हैं। हमारे जनपदों में जिस तरह से बालिका शिक्षा के रूप में बहुत सा ध्यान दिया जा रहा है उनके लिए, और हमारे यहाँ जो ये कस्तूरबा गांधी वाला ये विद्यालय चलता है, इनमें बालिका शिक्षा पर ही विशेष ध्यान है, जो कि इन्हीं सब के लिए जिला समन्वय बालिका शिक्षा द्वारा कार्य किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं। सामुदायिक सहभागिता में भी यही सब है। सामुदायिक सहभागिता में जितना भी कुछ होता है वो जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। तो ये तो बात रही इन पदों के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसमें। तो चयन प्रक्रिया का ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठन की जाएगी। उस समिति में जो भी गठन किया जाएगा उसमें जो रहने वाले लोग हैं कि 5 सदस्यीय टीम होगी इसमें, जो कि कहने मतलब बड़े अधिकारी के रूप में रहेंगे वो लोग। सूचना विज्ञान अधिकारी हैं या प्रधानाचार्य हैं किसी राजकीय कॉलेज के, अधिशासी अभियंता हो गए लोक निर्माण विभाग द्वारा, ऐसे लोग रहेंगे उसमें। 5 सदस्यीय टीम रहेगी जो कि डीएम सर की अध्यक्षता में रहेगी। और प्रक्रिया की बात कहें तो जो पूर्व में जो आदेश जारी किए गए हैं उन्हीं के अनुसार सारे काम पूर्ण होंगे। उसके बाद में अभ्यर्थियाँ जो होंगे उनके जो दक्षता की जाएगी, चयनित किए जाएंगे दक्षता के रूप में, वो विभाग द्वारा स्वीकार करना अनिवार्य रहेगा। जो संबंधित विभाग है, मतलब कि बेसिक शिक्षा विभाग, कहने का मतलब ये है कि 5 सदस्यीय टीम है उनके द्वारा जो भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू जो भी लिया जाएगा, उसके बाद जो सूची बनेगी उसको संबंधित विभाग मतलब बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भी स्वीकार करना अनिवार्य रहेगा। उसी के बाद अंतिम चयन होगा। उसके बाद में जो डीएम सर द्वारा 5 सदस्यीय टीम है वो अभिलेख का सत्यापन करेगी, जो शैक्षिक अभिलेख रहेंगे इन लोगों के, या फिर अनुभव के रूप में इन्होंने जो भी प्रमाण पत्र लगाए हैं उनका सत्यापन भी किया जाएगा। उसके बाद में जो सूची तैयार होगी, जो भी सूची तैयार होगी उसको डीएम साहब के द्वारा अनुमोदित भी किया जाएगा। उसके बाद में उस सूची को सेवा प्रदाता एजेंसी को दे दिया जाएगा कि जैसे कि जो भी बच्चे हैं, 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जो भी जनपद में तय किए गए या जितना भी पद है उस हिसाब से जो सूची तैयार की जाएगी वो सेवा प्रदाता एजेंसी को दे दी जाएगी। उसके बाद में जब बात आती है नियुक्ति पत्र की, तो वो जो ऑफ़र लेटर होता है वो बीएसए सर की उपस्थिति में सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा वितरित कर दिए जाएंगे। और बस ऐसे ही इसी प्रकार से चयन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। और ये तो रहा आदेश जो जारी किया गया है। इसके बाद में इतना ही समझ रहा हूँ कि हर जनपद में बीएसए स्तर से विज्ञप्ति जारी की जाएगी कि जितने क्या, कितने, कैसे क्या पद खाली हैं या होने वाले हैं, उसके अनुरूप जेम पोर्टल द्वारा उस भर्ती को पूर्ण कर दिया जाएगा। और मेरी सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि इसमें अधिक से अधिक अभ्यर्थी चयन पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।